रमन! रमन जी, हम जानते हैं आप यही कहीं हैं। रमन! रमन! ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आया है। रजत जी! भगवान का शुक्र है कि ज्यादा भूकंप नहीं आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भूकंप आया नहीं है मम्मी, भूकंप तो अब आएगा और असली भूचाल मैं लेकर आऊंगी। रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी आंखें खोलिए, रजत जी आंखें खोलिए, रजत जी ये क्या हो गया? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, रजत जी आंखें खोलिए। आप ठीक तो है ना? अनमोल, तुम ठीक हो अनमोल? आप ठीक है ना? हाँ। अनमोल, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, जब तक हम रमन जी को नहीं ले लेते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, जब तक हम अगर जिंदा बचे तब जाकर ही तो रमन को ढूंढ पाएंगे। अभी चलो यहाँ से, फिर ढूंढते हैं रमन को। चलो। पर चलो।
ये रास्ता तो बंद हो गया, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वहां देखते हैं। अब क्या करें? और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई तो बचाओ, मैं हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो करो, हमें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढो। आप लोग घबराइए मत, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आओ। रजत जी, वो रमन जी को हमने उस तरफ देखा था। वो अनमोल, हम रमन को ढूंढेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ठीक है? लेकिन रमन जी वहां पे है, अकेले उस तरफ। हमने देखा है उन्हें। क्या कहा? उस तरफ? हे भगवान, उस तरफ तो मंदिर के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है। जब यहीं का ये हाल है तो वहां पर पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बच पाया होगा। वहां की दीवारें बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, हमारे रमन जी को कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ हाँ, जरूर ठीक हुए होंगे वो। रमन जी ठीक होंगे ना? अनमोल, हाँ रमन ठीक होगा, काम डाउन। देखो, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुमने रमन को ही देखा था? हाँ पक्का यकीन है, वो रमन जी ही थे। वो जो टोली आई थी उसके पीछे वो खड़े थे, कंबल ओढ़ के। कंबल ओढ़े? देखो, कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम देखना चाहते हैं उसे हर जगह इमेजिन करने लगते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हम कह रहे हैं ना, ये हमारा भ्रम नहीं था, वो रमन जी ही थे। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। फिर एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम रमन को ढूंढ लेंगे, उसके लिए हेल्प लेकर आएंगे। नहीं, हम रमन जी को ढूंढे बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले रमन जी को ढूंढेंगे। अनमोल, समझने की कोशिश करो, उसके लिए हमारा यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना? ठीक, मत कीजिए, हम खुद ही जाकर ढूंढ लेंगे उन्हें। रमन, बोल। देखो चारों तरफ, देखो। भैया कुछ करिए, यहाँ से बाहर निकालिए। तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना इतना आसान नहीं। हम पूरी तरह से फंस गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देखो, इस वक्त शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर हम जिंदा नहीं बचे तो हम रमन को कैसे ढूंढ पाएंगे? हम जिंदा बचेंगे तभी तो रमन को ढूंढ पाएंगे। देखिए ना, मेरी बच्ची सांस ही नहीं ले पा रही है। घबराओ मत सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो बेटी। देख रही हो अनमोल, कैसे सबकी जान पर बनाई। थोड़ी देर में हालात और खराब हो जाएंगे, सफोकेशन होने लगे। इसलिए इस वक्त हमें कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा जिससे सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सके। हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, रमन के लिए हेल्प लेकर वापस आएंगे। ओके? बेटा रो मत, चलो हमारी तरफ देखो।
आपको बहुत डर लग रहा है ना? हम सच कहें ना तो हमें भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमने ऐसे जोर से सांस ली ना तो हमारा सारा डर भाग गया। एक बार आप भी कोशिश करो। अब हम दोनों साथ में करते हैं, फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है, ठीक है? गुड। अब तुम ऐसे ही करते रहना, फिर देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? ये तो बहुत ही भारी है भैया, हमसे तो हिलेगा भी नहीं। हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या यही फंस जाएंगे? आंटी, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप बस आस मत छोड़िए, ठीक है? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में फंस गए हैं हम। कृपया कर हम सबकी मदद कीजिए और हमारे रमन जी की भी रक्षा कीजिएगा। आखिर क्या हुआ है आपके साथ? इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी और मुझे इस बात आपको एक तरफ की कहानी पता है। क्या इसने आपको ये बताया है कि ये खुद अपने पति को तलाक देना चाहती है, जिसके लिए इसने डाइवोर्स पेपर भी भेज दिए हैं? मृदुला जी, क्या ये बात सच है? इतना ही नहीं, डाइवोर्स पेपर पर मेरे बेटे ने साइन भी कर दिए हैं। और मैं उसे तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी। ये उसका दिल तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना मृदुला। डाइवोर्स पेपर भेजने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मृदुला, तुमने अपने रिश्ते को खुद आग लगाई है। अब दूसरों को कसूरवार मत मानो। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया होता मृदुला, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये तो बहुत ही भारी है भैया, लगता नहीं है हिल पाएगा। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्या है? मुझे बंद कमरे में सांस नहीं आती, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। हे भगवान, अगर आपको सांस नहीं आई तो नहीं हम कुछ करते हैं। पानी है क्या किसी के पास? भगवान, पानी चाहिए। पानी कहाँ से लाया? राजा जी, आप अपनी आंखें खुली रखिए, ठीक है? हम कुछ करते हैं, आंखें खुली रखिए बस। रजत जी, आप ठीक है ना? देखिए, अब आप वापस मत बेहोश होइएगा, ठीक है? अगर आप बेहोश हो गए ना तो हम भी बेहोश हो जाएंगे।
वो क्या है ना कि आपका बंद कमरे में दम घुटता है ना, अगर हम अकेले हो ना तो हम ही घुट जाते हैं, इसलिए आप आके खोली रखिए, ठीक है? पानी ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए देखिए, आप सब इनकी बातों में मत आइए। ये ऐसी बातें करके सबको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप सब भी एक माँ है ना। आप मेरी जगह रहकर सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे का घर तोड़ सकती है? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? देखिए, एक पक्ष की सुनकर आवाज उठाना बहुत आसान होता है। आप लोग सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी है ना, तो आपको दोनों पक्षों की सुननी होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ औरतें उन्हें मिले हुए अधिकारों को गलत इस्तेमाल करती हैं। हम तो पहले ही बोले थे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग मृदुला, हमने विश्वास दिलाया था ना तुम्हें कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। देखिए, फिलहाल हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। चूंकि हम महिलाओं के लिए खड़े हैं तो पहला पक्ष हमें इन्हीं का सुनेंगे। देखिए आप सब एक बात सुनिए, अगले 72 घंटे तक अगर मृदुला ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हम आप सब पे केस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कोई तो हमें बचाओ। मेरा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। ये जगह पूरी तरह से ढक चुका है, ना कोई हमें देख सकता है और ना कोई हमें बचा सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बचाने वाले के घर में बैठे हुए हैं और आप डर रहे हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना तो भगवान जी हमारे लिए अपने आप ही रास्ता बना देंगे और फिर हम सबकी जान बच जाएगी। रजत जी, हम सही कह रहे हैं ना? हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एक चींटी थी, बहुत प्यारी सी, और उसे पहाड़ पर चढ़कर पूरी दुनिया देखना था, लेकिन सब उसे निराश करते थे। बोलते थे कि तुम इतनी छोटी सी हो और पहाड़ इतना बड़ा है, तुम कभी भी नहीं चढ़ पाओगी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद पर विश्वास रखा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। फिर वो कुछ देर चली। कुछ देर चलने के बाद वो थक गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास रखा और चलती रही, चलती रही, चलती रही। फिर कुछ दूर और चलने के बाद वो और ज्यादा थक गई। पता है फिर उसने अपने आप से क्या कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और खुद पर विश्वास रखूंगी। बस कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर वापस अपनी यात्रा शुरू करूंगी। फिर पता है क्या हुआ? एक शिव भक्त आया जो पहाड़ पर बने एक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। और उसने क्या किया? वो बेलपत्र उठा लिया जिस पर चींटी सोई हुई थी और अपने थाल में रख लिया। फिर कुछ देर बाद जब चींटी की आंख खुली तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो पहाड़ पर है और वो पूरी दुनिया देख रही थी। वो बहुत खुश थी और उसे ये अंदाजा लग गया कि ये सब उसके विश्वास की शक्ति का कमाल है। तो आप बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें ना तो भगवान जी अपने आप ही हमारे रास्ता बना देंगे। सही कह रही है बच्चे, हमें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे।
रजत जी, अगर आज हमें कुछ हो गया तो हम रमन जी से कभी नहीं मिल पाएंगे ना। अगर आज हमें कुछ भी हो गया ना तो आप रमन जी को बता दीजिएगा कि हम सच में उन्हें बहुत चाहते थे। बकवास बंद करो। हम यहाँ से जिंदा बाहर निकले और फिर तुम खुद उसे ये बात बता देना। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, सबको उम्मीद देने के बाद तुम खुद उम्मीद कैसे छोड़ सकती हो? उम्मीद छोड़ने की बात नहीं है, बस काल कोठरी को देखकर डर गए। देखिए, अगर आज हमें कुछ भी हो गया ना तो आप रमन जी को बता दीजिएगा कि हम सच में उन्हें बहुत चाहते थे। बकवास बंद करो। हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे और फिर तुम खुद उसे ये बात बता दो। अनमोल, वैसे तो तुम इतना बोलती रहती हो, देखो कुछ बोलो। अनमोल, कुछ बोलो। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बताइए, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? बाप रे दीदी, बाबू तो विराट कोहली निकला। बहुत जोर का छक्का मारा है उसने हमें। मेरा बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा ना? अरे क्यों नहीं देख पाएगा? जरूर देख पाएगा। वो देखेगा उसकी माँ कितनी प्यारी है और उसे कितना प्यार करती है। कितनी प्यारी है आपकी बीवी। इस समय पे भी सबको हंसा रही है और सबकी उम्मीद जगा रही है। अनमोल, 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 आंखें खोलो। अनमोल, होश में आओ। दीदी उठो ना। अनमोल, वैसे तो तुम इतना बोलती रहती हो, देखो कुछ बोलो। अनमोल, कुछ बोलो। अनमोल, 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 आंखें खोलो। अनमोल, होश में आओ। दीदी उठो ना। अनमोल, वैसे तो तुम इतना बोलती रहती हो, देखो कुछ बोलो। अनमोल, कुछ बोलो।